लगातार देखने को मिल रहा है कि श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न की वजह से जो श्रमिक हैं उनको तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखने को मिला कि मजदूरों के साथ जो भी जातियां बरती गई हैं उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में भी देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। और इसी बीच में ये भी देखने को मिला है कि संगठन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और 10 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में लगा हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि चारबाग स्टेशन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी श्रमिक शामिल होने वाले हैं। इसमें सभी स्कीम वर्कर, सभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और अन्य जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं सभी इसमें शामिल होने वाले हैं और अपने सवालों को लेकर धरातल पर उतरने वाले हैं। इन कर्मचारियों की साफ तौर पर यही मांग है कि सरकार जितनी भी इनके साथ उत्पीड़न कर रही है उन सारी चीजों को हल करे और जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। फिलहाल 10 तारीख का कार्यक्रम किस प्रकार का होगा, क्या कुछ खास होगा, कौन कौन से कर्मचारी आएंगे और किस तरह से अपनी मांगों को रखने वाले, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार जी विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 10 तारीख को आप लोगों का एक बेहद अहम कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में होने वाला है। ये कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? ये कार्यक्रम दरअसल में अभी पिछले दिनों नोएडा में एक मजदूर आंदोलन खड़ा हुआ और उसका बहुत निर्ममता के साथ सरकार ने उस आंदोलन का दमन कर दिया। नोएडा के मजदूर कमोवेश पूरे देश के मजदूरों की तरह और प्रदेश के शेष हिस्से के मजदूरों की तरह ही 12 घंटे जो काम लिया जा रहा है उसको 8 घंटे लिए जाने और शेष जो 4 घंटे का काम है उसका ओवर टाइम दिए जाने की वे मांग कर रहे थे। वे अपने जो बुनियादी अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा, अस्थायीकरण, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये जो बुनियादी अधिकार हैं उनके, वो इसकी मांग कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि पिछले 10 वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई और वन टाइम स्लैब 10,000, 11,000, 12,000 उनको 10 साल पहले तय किया गया था, वही अभी भी मिल रहा है और उनका कोई भी वेतन वृद्धि का कोई न तो सरकार कोई ख्याल कर रही है और न उनके मालिकान इस बारे में कुछ सोच रहे हैं। और इस सवाल को लेकर के मदरसन कंपनी में मजदूरों ने सवाल उठाया और वो सड़क पर उतरे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे नोएडा में ये आंदोलन फैला। इस आंदोलन के साथ बातचीत करके और इनके सवाल को हल करने की बजाय प्रशासन ने उनके लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध को दबाने की कोशिश की और उन पर लाठी गोली चलाई। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, तमाम तरह के अन्य सुरक्षा बलों का शासन ने इस्तेमाल किया। इसी बीच कंपनी मालिकों के जो पाले हुए वहाँ बाउंसर्स हैं उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ियों में आग लगाई और इसके बहाने उन्होंने मजदूरों के दमन का एक तीसरा रास्ता साफ किया, जहां से इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां की गई, इनके साथ बहुत बुरा पुलिस ने व्यवहार किया, महिलाओं तक को अपमानित किया, घसीट कर सड़कों में घसीट कर पीटा गया, ले जाया गया। अभी तक ये समझ लीजिए कि 700 से अधिक मजदूर और उनके अगुआ जेलों में है और 300 से अधिक मजदूर लापता है, जिनके बारे में प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा। पूरे इलाके को अभी भी पुलिस छावनी में बदले हुए हैं। मजदूरों को से किसी को वकीलों के समूह भी उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, उनसे भी नहीं मिलने दे रहे हैं, उनको भी अपमानित कर रहे हैं। सामाजिक और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता उन इलाकों में नहीं जा पा रहे। तो ये पूरा एक पुलिस स्टेट बना करके पूरा चारों तरफ से उस इलाके में भयानक दमन की स्थिति है। तो एक तो ये है कि जो गिरफ्तार मजदूर हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए, जो 300 मजदूर लापता है उनके बारे में वहाँ की पुलिस एक श्वेत पत्र जारी करे, जानकारी सार्वजनिक करे, उपलब्ध कराए और उस इलाके में आम जो ट्रेड यूनियन गतिविधियां है, मजदूरों की सामान्य गतिविधियां है, उनको जारी होने का अवसर दिया जाए और पुलिस का जो वहां पर रिप्रेशन चल रहा है उस रिप्रेशन को चेक किया जाए। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात यह है कि 10 वर्षों से वहां पर 12 घंटे मजदूरों से काम लिया जा रहा था, उनको तबाह करके और जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से लिया जा रहा था। तो वहां के डिप्टी लेबर कमिश्नर, वहां के जिलाधिकारी और वहां की पुलिस कमिश्नर, ये जितने लोग हैं ये सब इसमें शामिल थे पूंजीपतियों की इस लूट में।
जी। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। तो हमारी दूसरी मांग है कि इन मजदूरों पक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई है इसको विड्रा करें और अधिकारियों के खिलाफ इस पूरी परिस्थिति के लिए और जो पूंजीपति जिम्मेदार है, जवाबदेह है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक दो सवाल तो ये है। तीसरा सवाल ये है कि सरकार ने क्या किया है कि जो न्यूनतम वेतन का नया निर्धारण नोएडा आंदोलन के बाद किया, उसमें उन्होंने कहा कि एनसीआर के जो दायरे में उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनमें दूसरी तरह का न्यूनतम वेतन का मॉडल रहेगा, महानगर में दूसरी तरह का रहेगा, और जो जिले हैं छोटे छोटे इनमें तीसरी तरह का न्यूनतम वेतन का मॉडल रहेगा। एनसीआर में दूसरा, महानगर में कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, इनमें दूसरा, और रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, इनमें तीसरा। तो ये एक राज्य है, इस एक राज्य में एक ही तरह के काम करने वाले विनिर्माण क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर तीन तरह के न्यूनतम वेतन के मापदंड कैसे हो सकते हैं। एक सवाल ये है कि समान वेतनमान हो, और सातवें वेतन आयोग की जो रपट है उन्होंने महंगाई का की गणना जो जिस आधार पर की थी उसको आधार बना करके और आईएलओ की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये न्यूनतम वेतन 44,000 न्यूनतम कम से कम किया जाए, जिससे कि एक परिवार जिंदा रह सके। तो हम लोगों का एक दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर कंपनियों के अंदर मजदूरों का कोई मास्टर रोल नहीं है। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका टिफिन ही उनका जो है एक तरह से आइडेंटिटी है, और मालिक उनका खूब दोहन कर रहे हैं। उनका कोई ईएसआई नहीं है, उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, उनके वेतन का कोई पर्ची नहीं है, माने जो मन में आएगा वो देंगे। तो सारी कंपनियों का एक टास्क फोर्स बना करके सर्वे कराया जाए और सारे मजदूरों का जो है एक तरह से मास्टर रोल तैयार कराया जाए, और उनकी जो सुविधाएं हैं, अस्थायीकरण का जो सवाल है, उनकी परमानेंसी का जो सवाल है, और मान लीजिए जो है ईएसआई का सवाल है, उनका जो है बीमे का सवाल है, न्यूनतम वेतन के साथ साथ बोनस का सवाल है, और 8 घंटे के बाद लिए जाने वाले काम में उनका जो ओवर टाइम का सवाल है, इन सवालों को हल करते हुए और इनकी निरंतर गारंटी के लिए एक अस्थायी निगरानी व्यवस्था बनाई जाए। और श्रम विभाग को, अभी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पुलिस की चौकियां बनाएंगे और एक डीएसपी नियुक्त करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, और वो सारे मामले सुनेगा। उससे मसला हल नहीं होने वाला है कि पुलिस के जरिए आप मसला हल कराएंगे। इसके लिए श्रम विभाग को और स्ट्रेंथन किया जाए, और उसको स्ट्रेंथन करते हुए मजदूरों के अधिकारों की हिफाजत की जाए। और आखिरी बात यह है कि जो मोदी रिजीम जिन श्रम कोडों को ला रही है उनके ये दुष्परिणाम है कि नोएडा सहित पूरे देश के अंदर मजदूर आंदोलन उखड़ा हुआ है, और आज की तारीख में भी बहुत बड़े हिस्से में लाखों मजदूर आंदोलनरत हैं। तो इन श्रम कोडों को वापस लेते हुए मजदूरों के कुछ अधिकारों की रक्षा करने वाले पुराने श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। इस सवाल को लेकर के राजधानी में चारबाग स्टेशन से मुख्यमंत्री आवास तक का एक मार्च का कार्यक्रम ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने तय किया है। इसमें हमारे स्कीम वर्कर्स, हमारे औद्योगिक मजदूर और सफाई मजदूर, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, इस तरह से सभी हिस्सों के कर्मचारी और मजदूर मिलकर के इस मार्च में हिस्सा लेंगे। जी, लगातार जैसा कि विजय जी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं का भी उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या 10 तारीख के कार्यक्रम में ये आशा बहु में सम्मिलित होंगी? जी जरूर। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की यूनियन है, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, और निश्चित तौर से उसका भी एक हिस्सा इस आंदोलन में भागीदारी करेगा। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।